नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमें ग्रामर की श्रृंखला जो टॉपिक है उनको आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनका नाम है वॉइस। अक्सर अमूमन परीक्षा के अंदर इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, 2 नंबर का 3 नंबर का सवाल पूछे जाता है कि किस प्रकार से एक्टिव वॉइस से जो सेंटेंस होते हैं उनके पैसिव वॉइस बनाएं। आपके सामने मैंने 2 सेंटेंस लिख रखे हैं, 1 नंबर सेंटेंस है और ये 2 नंबर सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है रघु राइट्स ए लेटर, रघु एक पत्र लिखता है। और इसी सेंटेंस को अगर इस भाषा में लिखें, ए लेटर इज रिटन बाई रघु, एक पत्र रघु के द्वारा लिखा जाता है। तो इस जो लैंग्वेज को यानी इस बात को हमें इस प्रकार से लिख देंगे तो वो कहलाता है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से जो सेंटेंसों के पैसिव वॉइस बना सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे बेसिकली। तो ये जो सबसे पहला जो सेंटेंस है 1 नंबर, उसको देखते हैं हम। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है उसके अंदर करता है रघु। इसके बाद में 2 नंबर पे है राइट क्रिया वर्ब और 3 नंबर पे है ए लेटर। तो तीनों की चर्चा करते हैं। यहाँ पे 3 चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं पैसिव वॉइस के अंदर। सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, और ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे ध्यान देने वाली पैसिव वॉइस के अंदर मुख्य बात ये होती है कि एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस सारे के सारे जो सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव वॉइस बनाते समय हमें ऑब्जेक्ट को बढ़ाते हैं सब्जेक्ट, और वही सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट बन जाता है। और वर्ब में थोड़ा सा हम बदलाव करके और हम पीवी यानी पैसिव वॉइस से बनाते हैं। तो एक दो नियम यहाँ पे हम लिखेंगे, यानी एक्टिव वॉइस उन सेंटेंसों को बोलेंगे जहाँ पे कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, वो एक्टिव होता है, यानी जो क्रिया है वो कर्ता के द्वारा की जाती है इस प्रकार से। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर देखते हैं कि रघु राइट ए लेटर, रघु एक पत्र क्या करता है, लिखता है। रघु प्लेज क्रिकेट, रघु क्रिकेट खेलता है। इस प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ। ये सारे के सारे जो सेंटेंस होते हैं जहाँ पे कर्ता एक्टिव हो, सक्रिय हो, वहाँ पे उन सारे के सारे सेंटेंसों को हम एक्टिव वॉइस के अंदर लिखते हैं या बोलते हैं। और इन्हीं सेंटेंसों को हमें यानी ऑब्जेक्ट की प्रधानता दे करके अगर लिखें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख दें और इस प्रकार का जो फॉर्मूला स्ट्रक्चर लिख दें, तो हम इन्हीं सेंटेंसों को हम क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस बोलेंगे। यानी जहाँ पे कर्म प्रधान हो जाता है उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस, जहाँ पे कर्ता प्रधान हो उनको बोलते हैं एक्टिव वॉइस, और जहाँ पे कर्म प्रधान हो उनको बोलते हैं पैसिव वॉइस। इसी प्रकार से संस्कृत में भी कृतवाच्य होता है। तो ये सारे के सारे उसी बेस पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं 2-3 नियम लिखूंगा कि कैसे पैसिव वॉइस बनाएं और किस प्रकार से इनको आगे बढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे सीखें इनको, तो इस बात की चर्चा करेंगे। तो आप एक कागज़ और पेन लेकर के बैठिए और हेडिंग डाल करके इनके प्रकार देखते हैं और कुछ नियम देखेंगे। उसके बाद में उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे पैसिव वॉइस को बनाना। तो देखिए, वॉइस है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। प्रिय विद्यार्थी, दूसरा क्या होता है, पैसिव वॉइस। ठीक है। तो एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, एक्टिव होता ही सक्रिय। अब सक्रिय क्या है, सक्रिय क्या है, ठीक है ना, और इसका मतलब होता है निष्क्रिय। ठीक है। निष्क्रिय क्या है, यहाँ पे सक्रिय क्या होता है, यानी ऐसे वॉइस है, ऐसे सेंटेंस है जहां पे कर्ता यानी सब्जेक्ट, यानी कर्ता सब्जेक्ट एक्टिव हो तो उन सेंटेंसों को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस बोलेंगे। ठीक है ना। और जहां पे कर्ता क्या हो, सब्जेक्ट क्या हो जाता है, कर्ता ही होता है, कर्ता क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, पैसिव। ठीक है ना। वहां उनको क्या बोलेंगे, मतलब ये मेरा कहने का मतलब है ये, ठीक है ना। तो उनको बोलेंगे पैसिव वॉइस। यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूं मैं, ही रोट ए लेटर,
बस यही ले लेते हैं। ही रोट ए लेटर, तो ही उसने, रोट में से लिखा, ए लेटर में से होता है पत्थर, उसने एक पत्थर लिखा। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, कर्ता है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो लेटर लिखने के लिए जो ही है वो क्या है, एक्टिव है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर। कहने का मतलब सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस के अंदर है। और इसी सेंटेंस को हम देखते हैं इस प्रकार से लिखते हैं, ए लेटर वॉज रिटन बाई हिम, इस प्रकार से लिख दिया। तो यहाँ पे देखते हैं, वाक्य को देखने से ऐसा पता लगता है कि जो लेटर है वो सबसे पहला जो शब्द आ रहा है सबसे पहले आ रहा है इस प्रकार से, और जो हमारा जो कर्ता था वो थोड़ा सा निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंसों को हम क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस से बोलते हैं। तो इतना उतारिए, उसके बाद में हम आगे चलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे एक पैसिव वॉइस सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद में हमें चर्चा करते हैं। देखिए, ही वही लिख देते हैं, ही रोट ए लेटर, ठीक, ये लिख लेते हैं। तो कौन से वाक्यों को पैसिव वॉइस बनाएं, महत्वपूर्ण बात ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से नंबर 1, ठीक है ना, कौन कौन से सेंटेंसों को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, ठीक है। सारे सेंटेंसों को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता, ठीक है ना। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो शर्त है वो ये है कि वाक्यों में, ठीक है ना, वाक्यों में नहीं, वाक्य में, सॉरी, वाक्य में कोई भी एक सेंटेंस उसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वाक्य में ऑब्जेक्ट हो। वाक्य में क्या है, ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि जिन सेंटेंसों के अंदर ऑब्जेक्ट होगा उन्हीं सेंटेंसों के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। ये शर्त है पहली। जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो उन वाक्यों के पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते हैं। जैसे यही सेंटेंस लिखते हैं, ही राइट्स, ऐसा लिख दिया, वाक्य खत्म हो गया। पैसिव वॉइस बन सकता है क्या, नहीं, क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्ता नहीं, कर्म नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, ठीक है ना। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है पैसिव वॉइस के अंदर, हाँ, पीवी में ध्यान रखें, पैसिव वॉइस के अंदर वाक्य को हम पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं तो पैसिव वॉइस में टेंस जो कि हम पढ़ रहे हैं, टेंस नहीं बदलता है, टेंस नहीं बदलता है। महत्वपूर्ण बात है ये। हम प्रेजेंट से पास्ट में नहीं जा सकते, पास्ट से प्रेजेंट में नहीं आ सकते, फ्यूचर में वापस प्रेजेंट में या पास्ट में नहीं जा सकते। तो टेंस नहीं बदला जाता है। इस तरीके से 2-3 बातें हैं महत्वपूर्ण। तीसरी बातें जो बात है वो है ये है, तो पीवी में हमेशा, मतलब पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब, वर्ब को मतलब, वर्ब का मतलब क्या है, वर्ब का मतलब ये है कि जो टेंस के अंदर है हम एमवी पढ़ते हैं, एमवी, एमवी होती है ना मुख्य क्रिया, है ना, मुख्य क्रिया की 3 डंडे यानी थर्ड फॉर्म आती है। मुख्य क्रिया की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आती है, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहली बड़ी बात क्या है, पहली बड़ी बात यह है कि वाक्य में ऑब्जेक्ट हो उन्हीं सेंटेंसों के पैसिव वॉइस संभव है। दूसरी बात क्या है, पीवी में टेंस नहीं बदला जा सकता, प्रेजेंट को पास्ट में नहीं लिख सकते, पास्ट को प्रेजेंट में नहीं ले जाएंगे, और पीवी में हमेशा वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म में आती है, ठीक है ना। बाकी जो नियम हैं वो सेंटेंस के हिसाब से ही लगाए जाते हैं। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर बाई प्लस ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं, ठीक है ना। इनमें क्या जोड़ते हैं, बाई प्लस अंत में क्या जोड़ देते हैं, जो सब्जेक्ट को हम क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें इस प्रकार से लास्ट में लिखते हैं। लेकिन कई सेंटेंसों में नहीं लिखा जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंसों के हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उनमें ये बातें नहीं लिखी जाती हैं। तो ये बेसिक 2-3 बात थी, वो आपको उतारनी चाहिए और याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये उतार करके